अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हुमा नूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता हमारे गुनाह बख्श दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने टोबा टेक सिंह में एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया और माली इमदाद की तकसीम के अमल का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने टोबा टेक सिंह में एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया और माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुस्तहिक़ ख़वातीन से उनके मसाइल भी पूछे और ख़वातीन के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतालिका हुकाम को हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि माली इमदाद का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और शफाफ तरीन प्रोग्राम है। हकदार को उनका जायज हक जरूर देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया, पनाहगाह का भी इफ्तिताह किया और मरीजों के लवाहिकीन के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। जंग में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात, गंदम खरीदारी मुहिम और इंसदादी डेंगू के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। पाकपतन में डॉक्टर के कमरे से भागने वाले कोरोना के मुश्तबा मरीज को पकड़ लिया गया। मुश्तबा मरीज बैतुल माल में डिप्टी डायरेक्टर तैनात था। मरीज को बुखार और सांस में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल में लाया गया। डॉक्टर्स ने कोरोना के शोबे में मरीज को आइसोलेट करने का मशवरा दिया, जिस पर मरीज खौफ के मारे भाग निकला। अस्पताल इंतजामिया ने ताक़ुब करके मरीज को टीबी क्लिनिक से पकड़ लिया। इंतजामिया ने मुश्तबा मरीज को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल करने के बाद टीबी क्लिनिक के इंचार्ज समेत तमाम अमले को करंटीना मुंतकिल कर दिया। कोरोना वायरस से जिला पाकपतन के शहरियों को बचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से जदीद मशीनरी के जरिए शहर के गली मोहल्लों और कारोबारी मराकज को जरासीम कुछ स्प्रे किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे तारिक अली चौधरी। कोरोना वायरस से पाकपतन के शहरियों को बचाने के लिए इंतजामिया की डिसइंफेक्शन मुहिम जारी है। शहर को 4 जोन में तकसीम करके जदीद मशीनरी के जरिए जरासीम कुछ स्प्रे किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान का कहना है, शहर को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है। हर जोन में बाकायदा मैपिंग की गई है, वहाँ पर रोड्स को, हॉस्पिटल्स को और इसके अलावा और जो है ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक का ज़्यादा आना जाना होता है और उनके पर एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ क्लोरिनेशन की जाती है, जिसके लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन जो व्हीकल्स हैं वो भी अरेंज किए हैं। म्युनिसिपल कमेटी के एहलकार शहर की शाहराहों, इमारतों, दफातर और अवामी मुकामात को स्प्रे करके जरासीम से महफूज कर रहे हैं। सेंट्री इंस्पेक्टर अतीक भट्ट कहते हैं, गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक शहर में रोजाना 2 गाड़ियों से हम शहर की तमाम सड़कों को स्प्रे करते हैं। शहर में टोटल कोरोना वायरस के स्प्रे के लिए, क्लोरीन के स्प्रे के लिए हमने 3 टीमें बनाई हैं। शहरियों को चाहिए कि वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाकर हुकूमती एहलकारों से ताउन करें। कैमरामैन दबीर के साथ तारिक अली चौधरी, सच टीवी, पाकपतन। उधर चकवाल में लॉकडाउन पर और दफा 144 पर सख्ती से मुकम्मल अमल दरामद के लिए आर्मी, पुलिस और इंतजामिया ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। चकवाल शहर में जिला इंतजामिया, पुलिस, रेंजर और आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल से शुरू हुआ और चकवाल शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल पर इख्तिताम पजीर हो गया। फ्लैग मार्च में डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार एहसानी, DPO चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ, कर्नल नासिर महमूद और दीगर अफसरान और आर्मी के ट्रॉप्स ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद चकवाल शहर में लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जियों पर आर्मी, पुलिस और जिले इंतजामिया ने मुश्तरका फ्लैग मार्च करके ताजरों और शहरियों को इंतबाह किया और आवाम को कोरोना के बारे में आगाही देना और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की ताकीद करना था। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। कोरोना वायरस से बचाव सिर्फ एहतियात में है, मास्क का इस्तेमाल भी अहम है और एहतियात जरूरी है। सखर में आर्मी, रेंजर्स और पुलिस एहलकार घरों से निकलने वाले अफराद को मास्क पहनने की पाबंदी करवा रहे हैं। हाजी रियास रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है। आलमी इदारा सेहत और दीगर माहिरीन ने इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बनाई हैं, जिन पर अमल पैरा होकर इस आलमी वबा से बचा जा सकता है। इन एहतियाती तदाबीर में घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। शहर में मुख्तलिफ किस्म के मास्क, मेडिकल मास्क और कपड़े के मुख्तलिफ डिजाइन के मास्क दस्तयाब हैं। ये बहुत महंगे हैं, गरीब लोग खरीद नहीं सकते हैं। जो ये मास्क पड़े हुए हैं ये बहुत सस्ते हैं,
کیونکہ یہ ہے 20 روپے کا، یہ 50 روپے کا ملتا ہے، غریب لوگ کہاں سے خرید سکیں گے؟ یہ لینا ضروری ہے اور جتنا ہو سکتا ہے یہ لیں، کیونکہ غریب آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ یہ والے ماسک لے۔ یہ سرجیکل ماسک جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ لینا ضرور لیں، اور گھر سے باہر نکلیں تو یہ سرجیکل ماسک اور ہاتھوں میں دستانے پہن کے ضرور نکلیں۔ کیمرہ مین عدنان راجپوت کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض، سچ نیوز، سکھر۔ مظفر گڑھ کے مختلف علاقوں میں اسکاؤٹس اینٹی کرونا سپرے کرنے میں مصروف ہیں۔ اسکاؤٹس کی جانب سے ہینڈ واش اور سینیٹائزر سے لوگوں کے ہاتھ دھلوا کر آگاہی پیغامات پہنچایا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات کے پیش نظر عوام کو کورونا کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے فلاحی تنظیم کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت اسکاؤٹس ضلع مظفر گڑھ کے مختلف علاقوں میں کلوروکین ملے پانی سے اینٹی کورونا سپرے کرنے میں مصروف ہیں۔ اسکاؤٹس کوٹ ادو علی پور، شہر سلطان، جتوئی خان گڑھ اور دیگر علاقوں کی سڑکوں، گلیوں، ہسپتالوں، گاڑیوں اور بلڈنگز وغیرہ میں اینٹی کورونا سپرے کر رہے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے بھی اسکاؤٹس کی خدمات کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ بہت اچھا اقدام کر رہے ہیں، یہ تو ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے۔ اس ٹائم مصیبت کی گھڑی میں کورونا کی وجہ سے بہت المصطفیٰ فاؤنڈیشن کے بہت مشکور ہیں، بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے انہوں نے۔ اسکاؤٹس ہینڈ واش اور سینیٹائزر کے ساتھ لوگوں کے ہاتھ دھلوا کر لوگوں کو صاف ستھرا رہنے، بار بار ہاتھ دھونے، ماسک اور گلوز پہننے کی آگاہی مہم بھی دے رہے ہیں۔ ہم مختلف شہر ٹو شہر، ہم سٹی ٹو سٹی، اس کے علاوہ ڈور ٹو ڈور ہم لوگ یہ کمپین چلا رہے ہیں جس میں ہم اینٹی کرونا سپرے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سینیٹائزر وغیرہ ہم یوز کر رہے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم مصطفیٰ اسکاؤٹ کی طرف سے ہم یہ آگاہی دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اسکاؤٹس کا کہنا ہے کہ تنظیم کے مرکزی رہنما سید جواد نقوی کی ہدایات پر وہ مشکل کی اس گھڑی میں محب وطن شہری ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس وقت مظفر گڑھ اور قریبی علاقہ جات میں اینٹی کورونا وائرس سپرے جو ہے وہ ان اسکاؤٹس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ ادھر بکھر کے علماء کرام نے بھی مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین اور دریاں نہ بچھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد شہر بھر کی مساجد میں صاف فرش پر نماز ادا کی جائے گی۔ ناصر عباس بلوچ رپورٹ کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت کی سفارشات اور صدر پاکستان کی علماء سے مشاورت پر مبنی متفقہ اعلامیہ کے بعد بکر کے علماء کرام نے بھی مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین اور دریاں نہ بچھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد شہر بھر کی مساجد میں صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی، کہ اس سے قبل مسجد اور امام بارگاہ کے فرش کو کلورین ملے پانی سے دھویا جائے گا۔ ہر نماز سے پہلے فینائل سے اچھی طرح فرش کو صاف کیا جاتا ہے، اور ہر نماز پر نمازیوں کو الحمدللہ سینیٹائزر کی سہولت بھی میسر ہے، اور دیگر حکومتی احکامات اور مفتی صاحب کے احکامات کے مطابق جیسے نمازوں کا سلسلہ انہوں نے فرمایا ہے، الحمدللہ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، اپنے ملک اور قوم کی اس کرونا وائرس سے حفاظت کر سکے۔ حکومت پاکستان اور علماء کرام نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، ہم انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر مکمل عمل پیرا ہیں۔ مساجد کی صفائی کے بارے میں جو حکم ہوا، اور دوسرے نمبر پہ جو نمازیوں کی جو صفیں بنانی ہے اس کے بارے میں، اور انشاءاللہ العزیز اور جو حکم ہوا کہ مساجد کے اندر چٹائیاں وغیرہ بھی نہیں ڈالنی، انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگی۔ حکومت پاکستان نے نماز تراویح کے متعلق جو حکم فرمایا ہے، ہم اہل سنت والجماعت اس پر مکمل عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ و عز برہانہ اس مصیبت سے چھٹکارا اور رہائی عطا فرمائے گا۔ تاہم علماء اکرام نے شہریوں سے درخواست کی ہے جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے خواہش مند ہوں وہ گھروں سے وضو کر کے آئیں۔ کیمرامین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر۔ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کیا کی، کچاکو کے شہری احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرنے لگے۔ رپورٹ کریں گے عمر حیات۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر گھروں میں رہنے والے افراد کی سنی گئی۔ وفاقی حکومت کی ہدایات پر صوبائی حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے، جس سے کاروباری زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی۔ حکومت کے فیصلے سے مزدوروں کو روزگار ملے گا، جس سے وہ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دکان کھولنے کی اجازت دی ہے، ہم اپنی روزی وغیرہ کما رہے ہیں۔ جن کاروباری افراد کو اجازت ملی ہے ان کو سینیٹائزر کا بار بار اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے، وہیں پر مختلف جگہوں پر حکومتی احکامات اور احتیاطی تدابیر کی کھلم خلاف ورزی دیکھنے میں آئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر حیات سو، سچ نیوز، کچاگو۔ لوئی دیر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی اکثر دکانیں کھل گئیں، مگر کپڑوں، جوتوں کی دکانیں بند ہونے کی وجہ سے کاروبار سے وابستہ افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔
कोरोना वायरस जहां पर बिस्तर कीमत जानों की मौत का सबब बना तो वहां मुल्क की माशियत की तबाही का सबब बना। कोरोना पर काबू पाने की गरज से हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया है तो इससे बड़ी तादाद में कारोबारी अफराद मुतासिर हुए। लॉकडाउन में नरमी के साथ अक्सर कारोबारी सरगर्मियां वापस बहाल हो चुके हैं, मगर शूज, बूट, कपड़े और टेलरों की दुकानें ताहाल बंद पड़ी है। इनके कारोबार से वाबस्ता अफरादों का कहना है कि माह रमजान में और ईद में उनकी बड़ी खरीदारी होती है, जिनके लिए महीना कबल सौदा लाए थे, जो अभी दुकान बंद पड़े है और खराब होती जा रही है। एक तरफ हमारा कारोबार बंद पड़ा है, दूसरी तरफ महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे कारोबार में थोड़ा रिलीफ हमको दे और हमें पैकेज में शामिल किया जाए। बूट और कपड़े और टेलरों पर पाबंदी की वजह से शहरों को ईद की खरीदारी भी मुतासिर है और इस दफा पुराने मुबलसात और जोतों के साथ ईद मनाएंगे। बूट और कपड़े के दुकानदारों ने और टेलरों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि लॉकडाउन में उनके साथ नरमी करके रोजाना 6 घंटे दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर। खबर दें आपको, शेखपुरा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के बाद सच न्यूज ने निशानदही की तो हुकाम ने एक्शन लेते हुए 20 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया। इस दौरान मुतादिद दुकानदारों को धर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे मेहरान एजाज से। मेहरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने जिन कारोबारी मराकज को बंद रखने का हुक्म दिया था, इन कारोबारी मराकज के मालिकान ने हुकूमत को तमाम इख्तियारात की बदियां उड़ा दी थी, अपने कारोबार जारी रखे हुए थे, जिसकी खबर सच न्यूज ने नशर की। सच न्यूज पर नशर होते ही पुलिस और इंतजामिया होश में आ गई। इंतजामिया और पुलिस की दौड़ने लग गई। तलका थाना के एसपी हमीद मौका पर पहुंचे। बाजार में रश देखते ही डीएसपी सिटी खालिद ने दुकानदारों को गिरफ्तार करने के लिए कहा तो दुकानदार की भी दौड़ने लग गई। पुलिस ने दुकानों खोलने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए, जिसमें उन्होंने बाजारों में नाजायज तौर पर लगने वाली डेयरियां भी कब्जा में ले ली। जी बहुत शुक्रिया मेहरान एजाज। के बाद आपको बताएं, हैदराबाद में क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम खुसूसी शहरियों ने राशन न मिलने पर एहतजाज किया और वज़ीर आज़म इमरान खान से एहसास प्रोग्राम में शामिल करने का मुतालबा किया। जहांजेब अली रिपोर्ट करेंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में गूंगे, बहरों और मादूर अफराद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि लॉकडाउन के बाद जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से किसी भी किस्म राशन की मदद फराहम नहीं की गई है, जिसकी वजह से हम फाका कशी पर मजबूर हैं। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए गूंगे बहरों के तर्जमान शहरी का कहना था कि तो हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि इनको जो राशन वगैरह देने का कहा गया है, पैसे वगैरह देने का कहा गया है, वो इनको दिए जाएं ताकि ये भी बाइज्जत शहरी हैं हमारे मुल्क के और इनके भी जो मामला वो आसानी से हल हो सके। गूंगे बेरे दर्जनों अफराद ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया कि हमें एहसास प्रोग्राम में शामिल करके 12,000 रुपए दिए जाएं और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि वो जिला इंतजामिया हैदराबाद को हिदायत जारी करें कि वो हमें राशन की फराहमी करके हमें भूख से बचाया जाए। माजूर और गूंगे बेरे राशन न मिलने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरा किया है। उनका यही कहना है कि हमें जो है दिहाड़ीदार हैं, जो आज फैक्ट्रियां बंद हैं, हमें राशन और हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं मिला है। तो वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि हमें एहसास प्रोग्राम में भी शामिल किया जाए और राशन की भी मदद फराहमी की जाए ताकि वो अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकें। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, सच न्यूज, हैदराबाद। सूबाई वजीर जंगलात सरदार सफ्तान खान और मुखैर हजरात के ताउन से मियांवाली की तहसील पिपला के गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का अमल जारी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। 45 लाख से जायद बगैर हुकूमती इमदाद सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सफ्तान खान, सरकारी अफसरान, निजी शुगर मिल व मुखैर हजरात के खसूसी ताउन से हल्का PP 88 में हकदार और मुस्तहिक तबका में मेंबरान ज़कात कमेटियों के जरिए बगैर फोटो सेशन रात की तारीकी में घर घर राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मेंबर जिलाई ज़कात कमेटी साहिबजादा शुएब रजा कादरी ने सच TV को बताया कि राशन की तकसीम मुनसिफाना होगी और हकदार तक उसका हिस्सा जरूर पहुंचेगा। वो हमने पूरी कोशिश की है कि दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मुस्तहिकीन तक पहुंचा दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंचाने में हमारा भरपूर किरदार रहा है। उनका मजीद कहना था कि लगभग तहसील भर की तमाम यूनियन कौंसल्स में हकदार और मुस्तहिक तबका में राशन की तकसीम कर दी गई। अगर मुखैर हजरात का तामुन रहा तो राशन की तकसीम का ये सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। काश्तकारों की मेहनत रंग ले आई। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई। सोने की डालियों को देखकर किसान खुश हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम का अच्छा रेट दिया जाए ताकि उनकी मुआशी तंगरस्ती दूर हो जाए। रिपोर्ट करेंगे नईम अनवर।
मुल्क भर की तरह खानपुर में भी गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई है। पहले टिड्डी दल और इसके बाद बारिशें, इन तमाम तर नागहानी आफात के बावजूद भी बिलाखिर किसान को इसकी मेहनत का फल मिल ही गया। ज्यादातर किसानों को गंदम की लेबर का मसला दरपेश है। गंदम की कटाई के लिए मजदूर दस्तयाब न होने के बायस अक्सर किसान जदीद मशीनरी से गंदम की कटाई करने को तरजीह दे रहे हैं। किसानों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इन्हें गंदम का रेट अच्छे से अच्छा फराहम किया जाए ताकि खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात और दूसरी तमाम तर चीजों के लिए गए कर्जे ये एहसन तरीके से उतार सकें और इनके मुआशी हालात भी बेहतर हों। गंदम की कटाई जारी है, किसान इससे बहुत खुश है। कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, सच न्यूज, खानपुर। कमीर शरीफ में तूफानी बारिशों से गंदम की फसल तबाह हो गई, जिससे काश्तकार परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अफसन सयार। गुज़श्ता रोज होने वाली तूफानी बारिशों से मुल्क भर की तरह कमीर शहर और इसके गिरदोनवा में सैकड़ों एकड़ गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मेरी हुकूमत से अपील है कि ऐत की वक्फे से बारिशें हुई हैं, वाफर मकदार ना मिलेगी, मुल्क जो बहरान पैदा हो जाएगा। मुझे हुकूमत इसका गंदम ते ना ख्याल किया, जिम्मेदारों ने ना ख्याल किया, ते मुल्क कणक पासों लैनी पैसी, महंगे दामों लैनी पैसी और असी हो जैसा। अगलियां फसलें गाड़ ली। किसानों ने अपने मुहक्कम में बताया कि हम तो पहले मुज़िब वबा और महंगाई का सामना कर रहे हैं। एक आखिरी उम्मीद गंदम की फसल थी जो कि बारिश की वजह से खत्म हो गई, लिहाजा हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमें रिलीफ दिया जाए और हमारे कर्जाजात माफ किए जाएं। कैमरामैन ताहिर हांस के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। खबर दें आपको, सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में गंदम की खरीदारी मराकज का दौरा किया और काश्तकारों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद तौकी। सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब जाहिद अख्तर जमान का जलालपुर पीरवाला के गंदम खरीदारी मराकज का दौरा। सेक्रेटरी इरिगेशन ने पीआर सेंटर्स पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया और काश्तकारों के लिए कोरोना से बचाव से मुतल्लिक इंतजामात को चेक करने के साथ साथ काश्तकारों को दी जाने वाली दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारी ड्यूटीज लगाई हैं कि सेंटर्स को विजिट करें और जो बुनियादी सारे विजिट का मकसद ये है कि फैसिलिटेशन फॉर फार्मर, उनको कीमत सही मिले, उनको इंतजार ना करना पड़े। कोरोना का एक चैलेंज है, यहाँ की अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को उस इशू से भी बचाएं। तो दो सेंटर मैंने विजिट किए हैं, इसमें आप खुद भी देख रहे हैं कि इस टाइम कोई ट्रॉली वेटिंग में नहीं है। जो बैठने के इंतजाम है वो प्रॉपर है, पेमेंट का कोई पेंडिंग पेमेंट के इशूज़ नहीं है। तो फार्मर्स को प्रॉपर फैसिलिटेशन दे रहा है फूड डिपार्टमेंट और असिस्टेंट कमिश्नर मिलके, तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसमें कुछ लगा होगा कोई कमी रह गई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर गुलाम सरवर और दीगर इदारों के अफसरान भी सेक्रेटरी इरिगेशन के हमराह थे। कैमरा टीम के साथ तोकी रजा सोमरो, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। उधर लिया की तहसील पीर जग्गी पहाड़पुर में गंदम की कटाई के साथ ही खरीदारी का अमल भी शुरू हो गया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद इकबाल। दीपालपुर को जहां ज़राई एतबार से पंजाब की सबसे बड़ी तहसील का दर्जा हासिल है, तो वहीं पर दीपालपुर गंदम के लिहाज से भी एक मुनफरिद मुकाम रखता है। हालिया तूफानी बारिशों और ज़ालाबारी से जहां गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो वहीं पर मक्की की फसल भी शदीद मुतासर हुई है। इसी हवाले से किसानों का कहना है बारिशों की वजह नाल जी साडा साल भर दी जिहड़ी कमाई है साडी है गंदम ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗੰਦਮ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਕਣਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हुकूमत पाकिस्तान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3-4 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸ ਗੰਦਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो लिहाजा साड़ी अपील है कि हुकूमत साढ़े नाल तावन करे। जी, जिम्मेदारों का यही कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। हमारा सारा दारोमदार साल भर का इस गंदम पर होता है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमें भी कुछ ना कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर।
उधर जेले में भी मुल्क के दूसरे शहरों की तरह गंदम की कटाई का आगाज हो गया, मगर हालिया बारिशों और लॉकडाउन की वजह से काश्तकार परेशान होकर रह गए हैं। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। गुज़िश्ता दिनों में यालाबारी और बारिशों से गंदम की फसल को सख्त नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से मकामी काश्तकार सख्त परेशान। उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ देने का ताहाल बंदोबस्त नहीं किया गया। इसके साथ जो हमारी फसलें ठीक हैं, जिनको बारिश की और यालाबारी की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा, वहाँ पे हमें कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से मकामी लेबर ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। उनका कहना है अव्वल तो हमें कोई मजदूर मिलता नहीं, अंदरून सिंध से जेलम में मजदूर आते थे, लेकिन वो भी अब अगर उनको बुलाएं तो वो डबल मुआवजा मांगते हैं, जिसकी वजह से हमें सख्त परेशानी का सामना है। जी सर, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है इधर कोरोना की वजह से। जो आदमी हम ढूंढते थे, लेबर जो आती थी सिंध से आती थी कणक काटने के लिए, तो वो अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि पंजाब में लोग कम मिलते हैं इस अनाज को काटने के लिए। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि हमें लेबर इधर मिल नहीं रही। जी 8 कनाल खलोती है, ये कटनी है, बंदे ही नहीं लभदे पे, तो जी खराब हो गई है, वो तो तबाह हो गई है, वो तो साढ़े खाने के काबिल को नहीं रही। कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमें मजदूर नहीं मिल रहे, और इसके साथ साथ मौसमी असरात की वजह से इनकी गंदम जो है वो गीली हो चुकी है और गिर गई है और ख़राब हो चुकी है। इन्होंने अपील किया हुकूमत से कि हमें कोई रिलीफ दिया जाए, ताकि किसानों की जो साल भर की मेहनत है वो ज़ाया न जाए। कैमरामैन असलान अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम।